श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो कैसे पता करेंगे कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। और ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और फरवरी माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और गोचर के हिसाब से यदि रिजल्ट टैली हो जाता है, अर्थात आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से किसी ग्रह की फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रथमदशा चल रही हो तो रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। शनि देव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया है और अब वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज पूरे 30 वर्षों के बाद आपको रिजल्ट दे आए हैं। पंचम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और पंचमेश हैं। तो पंचम भाव का पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव पे गोचर करना, पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव पे गोचर करना एक अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग होता है। और शनि महाराज आपको अब देने के लिए कृत संकल्प हैं। कुंभ राशि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की राशि है, आपकी इच्छा पूर्ति की राशि है। तो शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपको फल देंगे। पंचम भाव पूर्व पुण्याज का भाव होता है, तो शनि महाराज आपके पूर्व पुण्याज के रिटर्न भी देंगे। और शनि का गोचर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शनि महाराज आपकी कुंडली में विशेष योग कारक होते हैं और आपको रिजल्ट देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए लाभ भाव को भी देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो आपको रिजल्ट आपके फेवर में बहुत सारा आएगा और आपको अनुभूति होगी इस बात की कि जो आप कष्ट सह रहे थे वो अब खत्म होंगे और धीरे धीरे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। शनि महाराज सुनह रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव इमोशंस का होता है, तो आप फिजूल की बातों में अपना दिल नहीं लगाएंगे, अस्थाई रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। अफेयर छोटे मोटे जो चलते रहते हैं उन सब बातों में आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और ऐसी गलती आपने की तो शनि महाराज की फिर पनिशमेंट भी आएगी आपको किसी न किसी रूप में। तो शनि महाराज के हिसाब से चलते हुए पूरा नैतिकवान आपको रहना है और निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, जो कि शनि महाराज की प्रॉपर्टी होती है, सारा क्वालिटीज है ये शनि महाराज की। और डेडिकेटेड होके काम करते रहिए निष्काम भाव से, तो शनि महाराज का रिजल्ट आता रहेगा। अब चूंकि पंचम भाव आपके इमोशंस का भाव है तो आप किसी बुरी संगति में भी पड़ सकते हैं और बुरी संगति में पड़ गए तो शनि महाराज आपको निगेटिव रिजल्ट दे देंगे और जो भी अभी तक कमाया है वो गंवाने में एक क्षण नहीं लगेगा। अपनी अवधि में 2.5 साल की अवधि में शनि महाराज सब वापस भी ले लेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और आप निगेटिव डायरेक्शन में गए तो बहुत खराब भी है। तो आप इन सब बातों पे सोच विचार करते हुए आप सारे कर्म को निष्पक्ष रूप से कीजिएगा। रिलेशन बनाना ही पड़े तो ईमानदारी से लॉन्ग टर्म रिलेशन आपको बनाना है और उस रिलेशन को आप निभाएंगे भी, इस तरह की बात होनी चाहिए। और बहुत उच्च रूप से आप नैतिकवान रहिएगा क्योंकि शनि की ये डिमांड होती है और शनि महाराज आपको देंगे सब कुछ यदि आप उनके हिसाब से चले तो। अब आगे, चूंकि ये पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है, आपकी प्लानिंग का होता है, पंचमेश पंचम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे शेयर मार्केट के धंधे में तो वहां पे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप प्लानिंग करें, बिजनेसमैन है या आपका कोई
अपना हुनर है, क्योंकि पंचम भाव आपके हुनर का भी होता है, स्किल्स का भी होता है, तो आप सही से उसका प्रयोग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलेंगे तो शनि महाराज को आपको ऊंचाई छूने देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप कैरियर की बुलंदी पे पहुंच जाएंगे। इन 2.5 साल में नए नए अवसर आपको शनि महाराज देंगे, और आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो आपको एक ऊंचाई भी दे देंगे, क्योंकि शनि महाराज लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं। लक्ष्मी स्थान में अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, और यहां से शनि महाराज आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो आपकी सब इच्छा पूर्ति कराएंगे। शनि महाराज का रिजल्ट 30 साल के बाद सुंदर आएगा आपके लिए। और शनि महाराज यहां से गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, कर्म की दृष्टि वही है उनकी। तो आप यदि बिजनेसमैन हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, किसी तरह का सहयोग है, एसोसिएशन है काम धंधे में, तो वहां आप अपने बड़ों का पूरा सम्मान करेंगे और हठ धर्मिता नहीं रखेंगे। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको रिजल्ट लेने के लिए, और उनका सहयोग, उनकी प्लानिंग, सब पे आपको सहमति जतानी पड़ेगी। जो उचित है वहां सहमति होगी, और फिर आपको धन कमाने में बहुत ही अच्छे अवसर आएंगे धन कमाने के लिए, और आप धन संचित करने में सफल हो जाएंगे, और एक ह्यूज मनी आप संचय कर सकते हैं, पोटेंशियल से ज्यादा, क्योंकि शनि महाराज देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो शनि महाराज आपके लिए कृत संकल्प हैं कि आपको कुछ सामाजिक मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, सब कुछ आपको मिले। तो शनि महाराज सब देने जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय के लिए पंचम भाव पे गोचर करेंगे। अब फरवरी माह में शनि महाराज के साथ शुक्र महाराज भी गोचर कर रहे हैं, शनि और शुक्र, तो ये बहुत बढ़िया राजयोग होता है, और लक्ष्मी स्थान पे गोचर है। तो फरवरी माह में आपको विशेष अवसर मिलेंगे धन कमाने के। यदि आपकी डीलिंग इस तरह की है, बिजनेसमैन है और या सरकारी सेवा में है, तो कुछ आपको पदोन्नति मिले या इंसेंटिव मिले या किसी तरह का आपको ओवर टाइम मिले, तो इस तरह से धन कमाने का कोई न कोई अवसर आना चाहिए, क्योंकि ये पंचम भाव पे शुक्र और शनि का गोचर एक विशेष प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना आपके लिए धन की व्यवस्था करता है, आपके हुनर को निखारता है, नए अवसर पैदा करता है, ऐसी प्लानिंग बनाता है। आपका दिमाग इस तरह से काम करेगा कि उचित अवसर को आप पहचानेंगे और सही ढंग से प्लानिंग करेंगे और उससे रिजल्ट लेंगे। बहुत बढ़िया काम कर रहा होगा आपका दिमाग, और जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक दूरदर्शिता होगी। फिर शुक्र महाराज 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च की राशि में जाएंगे और गुरु के साथ गोचर करेंगे, जो कि एक बढ़िया इंडिकेशन है। यहां से गोचर करते हुए 12वें भाव को देखेंगे। गुरु महाराज ऑलरेडी 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में बाहर से संबंध बना के चल रहे हैं, वहां से कमाते हैं, अपने देश के अंदर ही डिस्टेंट प्लेसेस से कमाते हैं, निगोशिएशन चलते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कमाते हैं। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं, जो कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा फरवरी माह, जब शुक्र महाराज यहाँ गोचर करेंगे। गुरु महाराज की ऑलरेडी 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, तो कर्म का आपको रिजल्ट सही से मिलेगा, क्योंकि अब शनि महाराज का भी सहयोग है। शनि कर्म प्रदाता हैं, और कर्म में वो एक ऊंची पोजीशन आपको देने के लिए कृत संकल्प हैं। यदि आप उनके हिसाब से चले तो आपको गुरु का भी सहयोग है, एक आशा की किरण है। गुरु आशावान बनाते हैं व्यक्ति को, धन के कारक हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के कारक हैं, और शनि महाराज कर्म कारक है, कर्म का फल देते हैं, न्याय प्रदाता है। तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आप पहले से जो प्रयास कर रहे थे ईमानदारी पूर्वक, रिजल्ट नहीं आ रहा था, बहुत परेशान चल रहे थे, तो अब रिजल्ट आने लगेगा। शनि महाराज का सपोर्ट है वो आपको। राहु ऑलरेडी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप जो यदि कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में, पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो वहां अलर्ट पहले से आप बने हुए हैं और बने रहना चाहिए। आपकी एनर्जी भी वहां फोकस हो रही है, तो आप पार्टनरशिप में और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी सोच समझ के
लाइफ जी रहे हैं, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ की तब परेशानी आएगी। केतु महाराज ऑलरेडी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के प्रति लापरवाह बनाते हैं, तो यहाँ तो सतर्क रहने में पहले से कह रहा हूँ कि केतु महाराज जब तक लग्न पे गोचर कर रहे हैं आप अपने डिसीजंस के प्रति सतर्क रहिए, लापरवाह मत बनिए, कोई आपका फायदा ना उठा जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और मंगल महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो वाणी में एग्रेशन नहीं होना चाहिए। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, मंगल महाराज सहयोग कर सकते हैं, अचानक से आपको कुछ फायदा पहुंच सकता है, कोई अवसर मिल सकता है, कोई लिगेसी मिल सकती है, कोई छुपा हुआ धन मिल सकता है, कोई आपका रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है। यदि आप इन्वेस्टिगेशन के काम में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में, इन सब बातों में है, दूसरों के धन का मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां आपको विशेष सफलता मिल सकती है। सूर्य महाराज आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और दसम भाव को देख रहे हैं, तो और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ तो देंगे ये किसी न किसी तरह और आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। आप अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने सुख साधनों पे कुछ खर्च कर सकते हैं। सूर्य महाराज आपके चूंकि चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता से कोई आपको डिफरेंसेस हो सकता है इस समय, क्योंकि सूर्य महाराज नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, कोई मानसिक तनाव हो सकता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे डिसीजन सोच समझ के लेना है। सूर्य महाराज के तेज को बनाए रखने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को अर्घ्य जल का दीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए रेगुलर नियमित रूप से, जब तक सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको पूरी चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनका तेज कम हो जा रहा है। और फिर सूर्य महाराज आपके पंचम भाव पे आ जाएंगे 13 फरवरी को, तो यहाँ भी शनि के साथ गोचर करेंगे, तो सरकारी अधिकारियों से आपको तालमेल बना के चलना है, किसी तरह का डिफरेंसेस ना आना चाहिए, किसी तरह का विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए, चाहे उच्च स्तर के अधिकारी हो या सबॉर्डिनेट हो, आपको हर से जिससे भी आपका तालमेल, जिससे भी आपका संपर्क बनता है, जिनसे भी आपका व्यवहार है, वहाँ आप बहुत ध्यान रखिएगा। पिता के साथ किसी तरह का मनमुटाव ना हो, यदि मनमुटाव हो तो आपसी समझदारी से, निगोशिएशन से उसको सुलझा लेना है, व्यवहार में उग्रता नहीं लानी है। और जब तक सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप सूर्य की किसी न किसी प्रकार से उपासना कीजिए और सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती रहे, ऐसी कोशिश कीजिए। बुध महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्येश हैं, और भाग्य भाव को देख रहे हैं बुध महाराज, तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें एक विजडम होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन होंगे आपके, और उस बुद्धिमानी से आप अपने सारे अवसर को अपने फेवर में, अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, अपने रिस्क टेकिंग से अनुकूल बना लेंगे। इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो कंसल्टेशन ले लीजिए, मेडिकल कंसल्टेशन, और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, इन सब बातों से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। बाकी फरवरी माह आपके लिए शुभदायक है, क्योंकि कुछ विशेष योग बन रहे हैं और कुछ न कुछ आपको फायदा कराएंगे फरवरी माह में, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स परिस्थिति ना हो तो। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है: 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। ये ऊपर जो वर्णित तारीखें हैं ये किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।